अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। जा रहे खुश रहे आबाद रहे सब हम मुस्कुराते रहें। सुबह सुबह का टाइम है तो बैठे हैं अपने काम काज वगैरह शुरू करते हैं। बस फ़िलहाल तो दिल भी नहीं कर रहा, परेशानी हो रही है इतनी, क्योंकि मेरे शोहर इतने बेचारे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रात को उन्होंने आकर खाना भी नहीं खाया, उनके सर में इतना शदीद दर्द था इसकी हद नहीं, क्योंकि ना उन्होंने मोबाइल की देनी है किस्त, तो उन्होंने मोबाइल वालों से होगी उनकी लड़ाई। उन्होंने एक दूसरे को इतनी गाली दी थी इसकी हद नहीं। अब परेशान इतने हो रहे हैं, उन्होंने कहा या तो मोबाइल वापस दे दो या तो किस्त दे दो। हमने एक लड़का हमारे पैसे लेके भाग गया 1,40,000 के। उसका दोस्त था, बस उसकी वजह से ना हमें हर महीने 9,000 रुपये भरने पड़ जाते हैं अलहदा से, क्योंकि मोबाइल एक लिया था किस्तों में। वो लड़का मोबाइल लेकर लिया तो बेचने के लिए था, लेकिन वो लड़का ना मोबाइल उसने कहा मैं बेच कर तुम्हें पैसे दे देता हूँ। बस बहुत लंबी कहानी है ये भी। कहते हैं ना, जैसे हम होते हैं ना, हम अगले को भी ऐसा समझ लेते हैं। हमने उसको भी ऐसा समझा जैसे हम हैं, वो भी अगला भी ऐसे ही है। लेकिन वो बेईमान निकला, वो बेच दिया उसने मोबाइल और बेच कर पैसे खा गया हमारे। अब किस्तें वो कहता मैं भरूँगा, लेकिन वो किस्तें नहीं भर रहा था लड़का। तो अब उसकी वजह से ना मेरे शोहर का हर महीने 9,000 रुपये भरने पड़ते, क्योंकि लिया तो मेरे शोहर ने, तो पकड़ना तो उन्होंने मेरे शोहर को है। तो वो अब हर महीने किस्त भरनी पड़ती है 9,000 रुपये। उस वजह से वो पैसे रखे थे, हमने कहा चलो इस मोबाइल के। उस उल्लू के पट्टे ने कहा था, पागल ने, कि मैं तुम्हें ना पैसे दे दूँगा इतवार वाले दिन, किस्त भेज दूँगा, लेकिन उसने नहीं भेजी। अब वो कल इतनी मुँह मारी हुई हमारे वाले, जिससे हमने ये वाला मोबाइल लिया वीडियो के लिए, उससे इतनी मुँह मारी हुई मिल कि बहुत ज़्यादा। कह रहे थे या तो मोबाइल वापस दे दो या तो तुम किस्त दे दो। अब पता नहीं उन्होंने, अब शायद कि अब तो मोबाइल चला जाए, किस्त तो है नहीं हमारे पास। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। तो दूध उधार ले तो दूध उधारा लेकर भाने वाले को कहा भाई दूध तो दे दें। पता नहीं वो गाय खोलने चला गया, मेरी बात सुनी उसने। पहले तो कहा हाँ है दूध, पता नहीं वो भी देता ही नहीं देता। हम इसको कहकर तो आई हूँ, दोबारा जाती हूँ उसे दूध लेकर आती हूँ, क्योंकि दूध के लिए भी पैसे नहीं। देखते अल्लाह वारी से क्या बनता। आज पैसे का कुछ भी नहीं बनता। 1,000 रुपये तो 100 रुपये के बराबर हो रहे हैं। इतनी महंगाई हो रही है तो समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, फिर भी परवरदिगार वारी से, अल्लाह वारी से, जो होगा नसीब में देखा जाएगा। हाँ जी, शुक्र है भाई ने दे दिया दूध। गई तो 3-4 मरतबा, एक मरतबा मेरी बेटी को भेजा है, 2-3 मरतबा मैं गई हूँ, फिर जाकर उसने दूध दिया। अभी बैठा था तो मैंने कहा भाई दूध दे दे, तो उन्होंने दे दिया। हमने चाय रखने लगी हूँ, चाय रख देती हूँ मैंने, फिर कोई और काम देखती हूँ, फिर चाय बन जाएगी। आटा मैंने गूंद के रख दिया है। मम्मा आटा जी, आटा क्या हुआ? कुछ नहीं। भैया का दूध भी गर्म कर लेते हैं, हैं? एक चूल्हे पे दूध रख देंगे भैया का गर्म होने के लिए। तो एक चाय रख देती हूँ। बाबा ने भी, ये रहा भैया का दूध। हाँ ये भैया का दूध है। बाबा भी बड़े परेशान है, मानो दुआ करो आप तो बेटी है हूँ कि अल्लाह पाक आपके पापा की परेशानी दूर करे, आमीन। उनको सब मुसीबत परेशानियों से अल्लाह पाक निकाले, आमीन। बेटियों की जल्दी दुआएं लगती हैं मेरी बेटी। अल्लाह पाक से दुआ करो, अल्लाह पाक क्या। अच्छा चलो इधर आओ, अंदर आ जाओ। सफाई करनी पहले, जल्दी आ जाएगी फैन में, तो मैंने कहा पहले सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद नाश्ता बनाते हैं। चाय मैंने बना ली है, चाय बन गई है मेरी, तो वो मुझे डाली मैंने कहा सूख भी लगा चूल्हे पे पड़ी। तो वो चाय बनाई, उतार के रखी चूल्हे पे नीचे। तो क्या है, नहीं ले जाऊँगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ मतलब मेरे को ना बुखार हो रहा है, उसका तो बुखार ही ठीक नहीं होने लगा। बुखार समझ नहीं आ रही मेरे बेटे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक दिन ठीक रहता है फिर वैसे हो जाता है, एक दिन ठीक रहता है फिर वैसे हो जाता है, कुछ समझ
नहीं आ रही, अल्लाह जाने क्या हो गया क्या हुआ। और ऊपर इलाज जो नहीं हो रहा मेरे बेटे का, मुस्तकिल इलाज हो ना फिर तो तबीयत सही रहे। मुस्तकिल इलाज ही नहीं हो तो तबीयत कैसे सही रहेगी। बस कुछ हालातों ने मम्मा अब क्या कहती हो, किससे ठीक होऊंगा? बेटा दवाई लेनी है उधर। आप कहती आप कहती पापा आप तो कहती हो गोपी से आपको आराम आएगा। पापा बेचारे बहुत परेशान है अपना मोबाइल की किस्त की वजह से भी। तबीयत खराब हो रही थी पापा की आपकी, क्योंकि ना उनकी मुँह मारी हो गई है, लड़ाई हो गई रात वाले के साथ। तो उनके पापा बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके पापा कुछ कह ही रहे भी आपको। खैर करेगा बेटा, जो होगा नसीब में देखा जाएगा। होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहा। मम्मा जी जी पापा ने रात को नाश्ता करा था? पापा नाश्ता नहीं होता बेटा, रात को खाना होता। पापा ने रात को नहीं खाना खाया, मम्मा टेंशन से खाना भी नहीं खा रही। जी मम्मा। मम्मा यार पापा को उठा के आया तू, पापा को उठा के जा, जाओ पापा को, ओ, पापा को उठाने जा रहे हैं ना बेटा। नाश्ता ही बन चुका है, पराठे बस 2 पराठे रह गए हैं, बाकी रात वाली 3 रोटियाँ रखी है, उनको घी लगा दूँगी ताकि ये खा लें, क्योंकि रात पापा ने तो आपको खाना ही नहीं खाया। और उनको उठाने गेस्ट खिलाने भी, मैंने कहा जा पापा को उठा कर आ जाओ। टेंशन मम्मा ये 24 बना दो मेरी। भैया आपकी सबकी बन चुकी है। टेंशन से ना कुछ भी नहीं अच्छा लगता, परेशानी से मेरी शोर के ना मैं खाना भी नहीं खा रहा, खाना भी नहीं खाया इसी वजह से। टेंशन परेशानी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये तो हमेशा साथ ही रहेंगी जब तक ज़िंदगी है। तो कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहने, अल्लाह वारिस है, परवरदिगार है। भूखा उठाता ज़रूर है, भूखा सुलाता नहीं है। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह पाक ये भी परेशानी मत दूर करें। कोई बात नहीं, छोटी सी परेशानी है तो एक मोबाइल किस्त की, अल्लाह वारिस रहा मोबाइल रहा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। बस एक चैनल की टेंशन है, अभी तक चैनल बनाया था हमने तो अभी समझ नहीं आ रही क्या बनेगा। हाँ 3-4 महीने में अपना भी मोनेटाइजर हो जाएगा चैनल। बेटा मोबाइल रहा तो मोनेटाइजर होगा ना अपना चैनल, तो मोबाइल ही रहेगा तो मोनेटाइजर कहाँ से होगा, मुझे ये तो बताएं। जी उम्मीद तो थी कि जल्दी हो जाएगा, अब देखिए क्या बनता है क्या नहीं बनता। मोबाइल रहा था इंशाल्लाह हो ही जाएगा, जो नहीं रहा था कोई बात नहीं, अल्लाह वारिस। मम्मा मुझे डाल दो खाना। आपको डाल के देती है, आपको बुखार भी हो जाता है, समझ से बाहर हो रही है मुझे तो। जाओ देखो मानो बाबू उठ गए हैं, मौसम भी ऐसा हो रहा है, कपड़े भी सूख रहे हैं, तो पता नहीं बारिश ना आ जाए। और आज कपड़े धोए थे ना, तो कपड़े सूख रहे हैं सारे। बाबा को उठा दो, कहते बाबा 9 बजने वाले हैं, उठ जाओ। मम्मा देखना कुछ ही जा रहा है भैया। बाबा को कहो आप उठाएंगे, बाबा उसको, जाओ। मम्मा मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। अच्छा देर लगी। हाँ जी बच्चे मेरे खेल रहे हैं, पिट्ठू क्या खेल रहे हो? नहीं मम्मा ये स्टापू, ये स्टापू है, हम भी बचपन में बहुत ज़्यादा खेल रहे थे। क्या हुआ तुम्हें? सोफे के नीचे से चौक उठा के ले आओ। ये देखो ये भी मैडम अपने लिए बना रही है। तो मैं अब काम पे जाने लगी हूँ, ठीक है? अब घर में ना आराम से रहना, किसी चीज़ में नहीं घुसना। अच्छा मुजम्मिल? हाँ खेल लो, खेल कर ना फिर आराम से, और अंदर कमरा गंदा नहीं करना बिल्कुल भी, समेट कर जा रही सफाई कर कर। जी अच्छा, और ये कपड़े मेरे सूख रहे आकर उतारूंगी मैं, ठीक है? इतने सूख जाएंगे, अभी गिले हैं। इसी क्लिप के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।